हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और बोर्ड्स एकेडमी की तरफ से आज हम फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का जिस आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन करेंगे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल एंड वेटलेसनेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों कंसेप्ट है फ्री फॉल और वेटलेसनेस के, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, बट एट द सेम टाइम बहुत आसान है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं ये जो वर्ड फ्री फॉल है, इस फ्री फॉल का फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में मतलब क्या रहता है। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है फोर्सेस के बारे में, और क्योंकि आपने फोर्स के बारे में 8th और 9th क्लास में काफी कुछ ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट शो होती है। अब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं तो उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट कॉज करेगा। लेकिन जब आप फ्री फॉल की बात करते हो तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्पेस में या अर्थ की सरफेस के पास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हो सकता है कि उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई दूसरा फोर्स भी एक्ट कर रहा हो। लेकिन जब एक ऐसी पोजीशन आती है या ऐसी परिस्थिति आती है जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इंफ्लुएंस है, दोज ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा किसी भी दूसरे तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं होता है, किसी भी दूसरे तरीके का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल when only gravitational force is acting on that force and it is under the influence of only acceleration due to gravity, that is g। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स की इक्वेशंस है वो इक्वेशंस भी बदल जाती हैं। हम सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा है काइनेमेटिक इक्वेशंस, जो 9th क्लास में हम सब स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। उनमें से जो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है दैट इज v is equal to u plus at, second equation is s is equal to ut plus half at square, and the third equation is v square is equal to u square plus 2as। so dear students, ये तीन इक्वेशंस हम सब ने 9th क्लास में ऑलरेडी इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इसको स्टडी किया हुआ है। लेकिन अब जब मैंने आपको बोला है कि हमको ऐसे ऑब्जेक्ट की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जो ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, तो उस फ्री फॉल में उसकी इक्वेशंस कैसी रहेंगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में रहता है तो फ्री फॉल के स्टेट में लाने के लिए उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल हैज इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0, और क्योंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है, इट इज फॉलिंग, इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा होता है। एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो वाला फोर्स इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से द एक्सेलरेशन a becomes equal to acceleration due to gravity, that is g। तो अब यहां पर क्या होगा, ये तीन काइनेमेटिक इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी u आता है इनिशियल वेलोसिटी, वहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है, और जहां पर भी एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज v is equal to u plus at, this becomes v equals, अब यहां पर आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन उस इनिशियल वेलोसिटी u की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0। व्हाई? बिकॉज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0, तो मैंने u की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया है वैल्यू ऑफ 0, और एट द सेम टाइम जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन बिकम्स g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिसको मैंने रेड में मार्क किया और अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वो दो वैल्यूज है जिन दो वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। और फाइनली u becomes 0, a becomes g, we get the first equation for a freely falling object, that is v is equal to gt। ये पहली इक्वेशन है, v is equal to gt। इसी तरीके से ऑन द सिमिलर लाइंस जो सेकंड इक्वेशन है, s is equal to ut plus half at square। इस इक्वेशन को मैंने यहां पर लिखा s is equal to ut plus half at square। on the same lines this equation becomes s equals, अब यहां पर स्टूडेंट अगेन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जो u है दैट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0। तो u की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है 0, t एज इट इज प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ at स्क्वायर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो a की जगह सब्स्टिट्यूट किया गया है g को। तो ये जो दो एंटिटीज हैं जिन्हें रेड में मार्क किया गया था और अब मैं उन्हें अंडरलाइन कर रहा हूं, मैंने सिर्फ उन्हीं को सब्स्टिट्यूट किया और बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन वैसी की वैसी लिखी हुई है। दिस इक्वेशन बिकम्स s is equal to half gt square। Dear students, this is the second equation for a freely falling object, for an object which is said to be in a state of free fall। ये second equation हो गई, s is equal to half gt square। On the same lines अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करता हूं, v square is equal to u square plus 2as, तो यहां पर भी वैसा ही सब्स्टिट्यूशन होगा। u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, और a जो कि एक्सेलरेशन है, इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड फाइनली इन दो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू गेट द थर्ड इक्वेशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो यहां पर हमें तीन इक्वेशंस मिली हैं फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इक्वेशन नंबर 1 इज v इज इक्वल टू gt, इक्वेशन नंबर 2 इज s इज इक्वल टू हाफ gt, एंड इक्वेशन नंबर 3 इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। और ये तीनों इक्वेशंस आप सभी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ आपको कुछ कंसेप्ट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को लेकर यह भी याद रखना है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट को, दिस इज द ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं, तो इस अपवर्ड थ्रोइंग प्रोसेस में या इस ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंका गया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू का साइन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। द वैल्यू विल रिमेन द सेम, आप वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बिकॉज भले वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो या भले वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा हो, it is under the influence of the same gravitational force which is causing acceleration due to gravity, जिसकी वैल्यू 9.8 है। तो भले ऑब्जेक्ट को नीचे से आप ऊपर फेंकें तो भी g की वैल्यू 9.8 रहेगी, या आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकें तो भी उसकी वैल्यू 9.8 रहेगी। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से, इनिशियल वेलोसिटी जिसकी 0 है, और यहां से ऊपर से जब आप उसको फ्रीली फॉलिंग स्टेट में डालते हैं, तो द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। बट जब एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जब उसकी डायरेक्शन is against the acceleration due to gravity, it is against the gravitational force, it is against the direction of the gravitational pull of the earth, इस तरीके से, तो यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन रहेगा that will be negative। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि सर एयर रेजिस्टेंस भी होता है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करता है। तो क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटेशनल पुल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, तो इन कैलकुलेशंस के दौरान हमने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। लेकिन हम ये प्रॉपरली ये बोल सकते हैं कि अगर एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल के अंतर्गत है, जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के इन्फ्लुएंस के अंदर है, और जिसके ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉलिंग बोला जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट अ प्योरली फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अ कंप्लीटली फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन ओनली अकर इन वैक्यूम, बिकॉज वैक्यूम में एयर नहीं होती और उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। एंड उसके साथ साथ तीन इक्वेशंस एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू gt, सेकंड वन इज s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर,
एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये हो गया कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस की। वेटलेसनेस क्या होता है? वेटलेसनेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर मैं समझाना चाहूं तो जब स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स और ऑब्जेक्ट्स की क्लिप्स और मूवीज दिखाई जाती हैं तो उन्हें उड़ता हुआ दिखाया जाता है, जबकि आपको यह चीज समझनी जरूरी है कि अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना है, स्पेस में एक पॉइंट पर जाने के बाद में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिडक्शन सिर्फ 11% से होता है। ये बहुत कम है, ये इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं है कि जिसकी वजह से पूरी तरीके से ग्रेविटेशनल पुल ही खत्म हो गया है अर्थ का। मेरा बोलना ये है कि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर अभी भी स्पेसक्राफ्ट है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर अभी भी एस्ट्रोनॉट हैं। देन व्हाट इज द रीजन कि वेटलेसनेस का कंसेप्ट आता है और एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसक्राफ्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट्स फ्लाई करना चालू हो जाते हैं? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेटलेसनेस होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, weightlessness is not a state in which a body is completely out of gravitational force influence। weightlessness एक ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पर एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी और एक ऑब्जेक्ट की बॉडी पूरी तरीके से ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चली जाती है, ऐसा नहीं है। It is because of the velocity of the spacecraft। It is because of the velocity of the spacecraft, or I must say very high velocity of the spacecraft, in which जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट्स हैं, and as a result of which, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई कर रहा है, वो स्पेसक्राफ्ट के ऊपर सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस वर्क कर रहा है। ऑन द सिमिलर लाइंस, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स और ऑब्जेक्ट्स उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहते हैं तो उनके ऊपर भी सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही इंप्लीमेंट होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ का ही इंफ्लुएंस होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे अपीयर टू बी स्टेशनरी एट वन पॉइंट, एंड देयरफॉर द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, द एस्ट्रोनॉट एंड ऑब्जेक्ट्स विद इन द स्पेसक्राफ्ट अपीयर टू बी फ्लाइंग, एंड दिस इज टर्म्ड एज द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने जो दो चीजें डिस्कस की हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल एंड द कंसेप्ट ऑफ वेटलेसनेस।